एसएससी कांस्टेबल भर्ती 2022। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फिजिकल डेट 2022 के बारे में। जो है एसएससी 2022 का जो फिजिकल है वो कब होने वाला है, कब से कब तक जो है फिजिकल चलेंगे। साथ में यहाँ पर फिजिकल में आप लोगों को जब जाएंगे आप फिजिकल देने तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिजिकल से संबंधित पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, है ना। और यहाँ पर फिजिकल कब आप लोगों का कंडक्ट होगा, कब से कब तक यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती की अब आगे की जो भी अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। चलिए, तो सारी चीज़ों को ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है आप लोगों का, ये है आप लोगों का जो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है आप लोगों का हाइट और चेस्ट छूट प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों को हाइट और जो चेस्ट है उसमें जो छूट मिली है वो अगर आपने मिली है आप लोगों को, तो आपको ये प्रमाण पत्र आपको लेके जाना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, ये आप लोगों को ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। एनेक्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप जो है निकलवा लीजिएगा इस एनेक्सर के पेज को। ठीक है, और यहाँ से आपका अपनी डिटेल्स भरेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आप सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। और यहाँ पर आप जो है डेट, प्लेस और जो है यहाँ पर सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, जो जो यहाँ पर मांगी है, तो ये इसको आप देख लीजिएगा। ये सभी को नहीं लगेगा, जिसको हाइट और जो चेस्ट में छूट मिली है उन लोगों को ये प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है, ये तो पहला प्रमाण पत्र हो गया। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है हम इसको डिस्कस करते हैं कि दूसरे नंबर पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को लेके जानी है। ठीक है, मैं पूरा ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें दी गई है वही चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या आप लोगों को लगने वाला है। सबसे पहले तो देखिए, जब फिजिकल आप लोगों का आएगा या फिर प्रवेश पत्र आएगा तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रवेश पत्र। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है वहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे आप लोगों को लगने वाला है प्रवेश पत्र के साथ साथ फोटो। आपका जो प्रवेश पत्र रहेगा उस पर एक फ़ोटो आप लोगों को लगानी है और खुद से सेल्फ अटैच करना है। ठीक है, खुद से सेल्फ अटैच करना है प्रवेश पत्र को, इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथा पॉइंट जो है, फिजिकल के समय पहचान पत्र आप लोगों को लेके जाना है और फोटो लेके जाना है। ठीक है, फिजिकल के समय आप लोगों को पहचान पत्र जो आप लोगों का आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। और अगर इनमें थोड़ा बहुत जो है चेंज है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत चेंज है तो आप लोगों को फिर जो है 10वीं की मार्कशीट भी लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और है या फिर 10वीं की मार्कशीट में नाम कुछ और है, अगर इस प्रकार से आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपको एक जो है एफिडेविट भी बना के लेके जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैंने बता दिया, एक फ़ोटो और 4 फोटो आप लोगों को लेके जानी है, साथ में यहाँ पर आपका पहचान पत्र जो भी है वो लेके जाना है। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगला जो लगने वाला है वो है आपका भूतपूर्व सैनिक के लिए। ठीक है, ये भूतपूर्व सैनिक अगर है तो हाइट और चेस्ट ही इसमें जो है इनको मापा जाता है, बाकी इनकी रनिंग नहीं होती है अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो। ठीक है, साथ में अगर हम बात करते हैं, अगला जो प्रमाण पत्र है वो ओबीसी प्रमाण पत्र है। ठीक है, अगला ओबीसी प्रमाण पत्र जो है ये लगेगा, ओबीसी प्रमाण पत्र। और ये ओबीसी प्रमाण पत्र कब से कब तक का लगेगा ये चीज़ें यहाँ पर आप समझेंगे। ठीक है, ओबीसी प्रमाण पत्र, क्योंकि देखिए एज में छूट तो ओबीसी को भी मिली है, ठीक है, और एसटी और एससी को भी मिली है। ठीक है, तो इनको भी ये प्रमाण पत्र लग सकता है। तो इसको आप बनाएंगे किस तरह से लगेगा, यहाँ पर आप देखिए ये कब से कब तक का होना चाहिए, इस चीज़ को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन की जो डेट है ये है, यहाँ पर आप लोगों को लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो 31/8/2021 है। मतलब ये 31/8/2021 के पहले बना हुआ होना चाहिए। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, 31/8/2021 से पहले का बना होना चाहिए। और इसमें जो मतलब अगर हम बात करते हैं वैलिडिटी की, तो 3 साल इसकी वैलिडिटी रहती है, 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी ओबीसी प्रमाण पत्र के बारे में। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को लेके जानी है। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल में कैसे कैसे क्या क्या होगा। जिन लोगों के लिए बिल्कुल नया है उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप जाते हैं फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके सामने सबसे पहले तो आप लोगों की जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है ना, वो गेट पे आप लोगों की चेकआउट होती है। एडमिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो पहचान पत्र है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका
जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, ठीक है, जैसे फ़ोटो है, ये सारी चीज़ें जो है आपको गेट पे ही चेक हो जाती है और ये चेक होने के बाद आप लोगों को गेट के अंदर एंट्री दे दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद आपको बिठाल दिया जाता है। ठीक है, टोकन वगैरह वहाँ पर दिया जाता है। जहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं, पिछली बार जो 2018 में भर्ती हुई थी उसी का पूरा मैं आप लोगों को प्रारूप बता रहा हूँ। टोकन आप लोगों को दिया जाता है। टोकन के बाद वहाँ पर जो है एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पर हाइट, है ना, हाइट और चेस्ट, ठीक है, हाइट और चेस्ट के लिए बुलाया जाता है ना। सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट होता है और जिसमें आप लोगों को जो है हाइट और चेस्ट होने के बाद थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए फ्री कर दिया जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने बोला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चेस्ट की, ठीक है, चेस्ट मैंने आप लोगों को जैसे कि बता दिया है पहले भी वीडियोस में कि 80 सेंटीमीटर आपका सीना नॉर्मल होना चाहिए, फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई चेस्ट और हाइट आप लोगों का हो गया। उसके बाद क्या होगा, चेस्ट और हाइट होने के बाद फिर आप लोगों की रनिंग होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर होती है 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में। समय काफ़ी होता है, ठीक है, इसलिए जितना लंबा दौड़ सकते हैं उतने दौड़ने की आदत आप बनाएं। 1600 मीटर जो है आप लोगों का फीमेल के लिए होगा 8.5 मिनट में। ठीक, और ये आप लोगों का कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। ये आप लोगों का लद्दाख रेसिंग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद फिर आप लोगों का जो है अगर आपका हो जाता है, ठीक है, अगर रनिंग पास हो जाता है, ठीक है, और फिर जो चेस्ट वेस्ट है सारी निकल जाती है, तो फिर आपको एक जो है प्रमाण पत्र या फिर आप सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, वो दे दिया जाता है, जिसमें अगर वहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस रहते हैं। रनिंग पास में आप लोगों को जो है टिक कर दिया जाता है अगर आपने रनिंग पास कर ली है। अगर आपने जो है चेस्ट है, हाइट है, वो पास कर ली है, वो मेजरमेंट सही है, तो उसमें फिर आप लोगों को टिक कर दिया जाता है। अगर दोनों टिक है तो फिर आप ये समझिए कि आप जो है फिजिकल पास है। ये आप लोगों का जो है पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कब तक आप लोगों का फिजिकल यहाँ पर होने शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी आप लोगों को बता दें कि ये आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल को आना था, ठीक है, लेकिन ये पहले ही आ गया, यानी 25 को ही आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर 25 मार्च को ही आप लोगों का जो रिजल्ट आया है, इसके बाद अब आपका प्रोसेस क्या होगा, वो होगा फिजिकल। अब रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में सिर्फ फिजिकल ही जो है यहाँ पर बचा हुआ है। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं अनअकैडमी की बता देता हूँ। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना। और अभी अनअकैडमी पर जो है सब्सक्रिप्शन लेने पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं, है ना, सुपर10, ठीक है, सुपर10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अनअकैडमी पर चल रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट ये आप लोगों को 26 मार्च को जो है होने वाला। बैंक एग्ज़ाम के लिए 10 बजे, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए 2 बजे और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए 5 बजे ये टेस्ट होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो इसमें स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलती है। इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपने एग्ज़ाम निकाला है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो यहाँ पर आप जो है अच्छा कर सकते हैं। कुछ भी प्राइस आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। चलिए बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल फिजिकल डेट के बारे में, कब से कब तक ये जारी मतलब चीज़ें होने वाली है। फिजिकल डेट की अगर हम बात करते हैं कब से कब तक यहाँ पर होने की संभावना है, तो देखिए सारी चीज़ें जो है समय पर हो रही है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल आप लोगों का जो है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के लास्ट में और आप लोगों का मई, है ना, अप्रैल के लास्ट में और मई के जो है फर्स्ट में जो है यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इन्हीं बीच में मतलब आप लोगों को अभी तक अगर हम देखते हैं एसएससी में तो जीडी भर्ती परीक्षा के लिए लगभग 1 से 1.5 माह का समय फिजिकल के लिए दिया जाता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट में आप लोगों का चलेगा और लगभग जो है 2 माह आप लोगों का ये फिजिकल चलने वाला है। ठीक है, 2 माह आप लोगों का ये फिजिकल चलने वाला है। पूरा प्रोसीजर जो है 2 माह यहाँ पर होगा। तो ये पूरा अपडेट था फिजिकल कैसे कैसे सारी चीज़ें होगी, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे, कब कब यहाँ पर जो है फिजिकल कंडक्ट होने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो इस भर्ती की जो भी अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।